नाक से खून निकलता है। देखिए भाऊ यहाँ पे एक सेकंड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ऊपर बता देते हैं एक्सॉन के बारे में। ये जो ब्रेन की नसें होती हैं ना, ब्रेन की नसें वो बहुत बड़ी होती हैं, इस शेप में होती हैं। ब्रेन की नसें क्या होती है, बहुत बड़ी होती हैं। तो एक नस से दूसरी नस के बीच में जो खाली जगह होता है उसे एक्सॉन कहते हैं। ब्रेन की नसें आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, हल्का सा बीच में गैप होता है। ब्रेन की नसें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, हल्का सा उसमें क्या रहता है, गैप होता है, जिसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं। क्या कहेंगे, एक्सॉन। अब इस गैप में भरता क्या है, तो इसमें रहता है सोडियम। क्या रहेगा, सोडियम रहता है। तो ब्रेन की नसें आपस में कॉम्प्लिकेटेड बहुत जाल बनी रहती हैं, बीच में हल्का जगह रहता है, जिसे हम जगह को क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। उसके बीच में के खाली जगह को भरता है कौन है, सोडियम भरता है। कौन भरता है, सोडियम भरता है। अब देखिए, अगर शरीर में सोडियम कम रहेगा ना तो ब्रेन में सिग्नल कम जाएगा, इसलिए शरीर में सोडियम की मात्रा ज्यादा रहनी चाहिए। इसलिए आप देखेंगे किसी को भी नमक का घोल पिला दिया जाता है, नमक खराब लगेगा इसलिए इसमें चीनी मिला दिया जाता है। चीनी पानी नमक, चीनी पानी नमक, क्योंकि नमक में Na होता है, सोडियम होता है, और बॉडी में जैसे पिएंगे तो सोडियम की मात्रा ब्रेन तक पहुंचेगी, ब्रेन एकदम हरिहरा जाएगा। तो जब कोई बेहोश वगैरह होता है तो उसके नस एक्सॉन में सोडियम की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी। आगे बात है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे कहते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और इसे कहते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। देखिए, दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एज एक फोटोकॉपी का होता है। आप फोटोकॉपी मशीन देखें, उसमें कोई मेल फीमेल की जरूरत है, आप अपना कॉपी फोटोकॉपी के दीजिए, उन्हें फेंक देगा वो फोटोकॉपी करके। सेम वैसा ही होता है आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें किसी भी मादा और फीमेल मेल की कोई जरूरत नहीं होती है। हो गया। ये कौन है भैया, विवेक कुमार जी, बाबा विश्वनाथ जी की धरती से प्रणाम करते हैं भाई। सब लोग को प्रणाम नमस्कार भाई, अब बार बार कैसे करेंगे लोग। बाबा विश्वनाथ जी बनारस के हैं क्या जी आप। देखिए, यहाँ पे ए सेक्सुअल में कोई भी मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ गया कि नहीं। तो बहुत से लड़के यहीं पे गलती कर देते हैं कि पूछेगा कि पेड़ पौधों में क्या होता है, आंसर दीजिए। तो पेड़ पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या ए सेक्सुअल होगा, आंसर दीजिए तो देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। जिसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं है उसे ए सेक्सुअल कहते हैं। क्या पेड़ पौधे ए सेक्सुअल में आएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे, आंसर दीजिए तो जल्दी। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे ए सेक्सुअल में आएंगे, मतलब 90% लड़कों का आंसर है ए सेक्सुअल में आएंगे, 90% लड़कों का। भाई साहब सबका गलत है, जितने लोग ए सेक्सुअल बोल रहे हैं ना सबका गलत है। बकलोल बाई सेक्सुअल कर रहा है, लड़का लड़की में होता है बाई सेक्सुअल। देखिए भाऊ, पेड़ पौधे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं भैया। पेड़ पौधों का भी जो फूल होता है ना, उस फूल में भी मेल होते हैं और फीमेल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये थोड़ी होता है कि सेक्स करेगा वहां पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है कि मेल और फीमेल की जरूरत है। आप देखेंगे गाय जो है, तो गाय वगैरह जो होती है उसको प्रेग्नेंट करना रहता है, तो जो सांड होता है उसका सीमन लेते आते हैं, यानी उसका जो स्पर्म होता है वो लेके आते हैं और इंजेक्शन से उसको लगा देते हैं। वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो थोड़ी ना जरूरत है ओकरा सांड के लगे ले जिला बिना। पहले होता था इस तरह। अब क्या है कि अमेरिका का सांड जो होता है, या फिर डेनमार्क का एक सांड है जिसका नाम होल्स्टीन, क्या है, होल्स्टीन है। तो वो होल्स्टीन नाम का सांड जो है ना, उससे जो उसके जो बच्चे होते हैं, उससे उससे जो बछड़े बछड़ियां होती हैं, सोचरी 100 लीटर दूध देती है। 100 लीटर दूध देती है होल्स्टीन गाय। तो भारत वाले ने सोचा कि हम अपनी गाय को जहाज में भेज दे डेनमार्क, और वहां उनसे सांड से मीटिंग करा के उससे प्रेग्नेंट कराए।
तो हमारी भी गाय दूध अच्छा देगी। लेकिन एगो दिक्कत ये था कि होल्स्टीन गाय जो होती है उसका जो बच्चे होते हैं उनको ठंडा टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि भारत में ससुरा 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है गर्मी के दिन में, ओकर एसी में रखना पड़ेगा। तो हो गया दिक्कत, जितना के दूध ना दिए उतना के ससुरा एसी लगा दिए उनके खातिर। तो भारत में एक और गाय थी जिसका नाम था फिजिशियन गाय। क्या नाम था? फिजिशियन। फिजिशियन एक ऐसी गाय है जिसमें सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता है और ये गर्मी बर्दाश्त कर लेती है। इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों ने डेनमार्क जाके, अमेरिका के पास यूरोप में देश है एक तो बहुत बड़ा, डेनमार्क जाकर वहां से जो होल्स्टीन गाय था उसका सीमन ले आया, और उसको ठंडे सीमन को नाइट्रोजन में रखते हैं, और उसको ले आके फिजिशियन गाय में इंजेक्ट कर दिया। फिजिशियन गाय प्रेग्नेंट हो गई। किसके सीमन से प्रेग्नेंट हुई थी? सीमन मतलब होता है स्पर्म से, तो वो होल्स्टीन से। इससे जो बच्चा हुआ, और इस ससुरा वो 40 लीटर दूध देने लगा। जो बछड़ी हुई 40 लीटर दूध देने लगी, और गर्मी भी नहीं खोज, इसको ठंडा गर्मी से मतलब नहीं, क्योंकि उसमें आधा माँ का गुण है। माँ के गुण से वो बीमारियों से रक्षा कर लेती थी और वातावरण में ढल जाती थी गर्मी। अब बाप के गुण से उसके अंदर दूध देने की क्षमता ज्यादा थी। हर तरह की अलग अलग ब्रीड होती हैं। तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? होल्स्टीन फिजिशियन HF गाय। ससुरी दिन में 3 बार दुहाती है, और नहीं दुहिएगा ना तो उसका दूध अपने से गिरने लगता है। हम लोग के यहाँ थी एक तो होल्स्टीन फिजिशियन, अभी तो गाय में कोई नहीं है क्योंकि कोई करने होने वाला अब है नहीं। लेकिन इतना बड़ा इसका थन होता है, मतलब समझ रहे हैं? गुजरा के इतना बड़ा बताया इतना। अब जो 40 लीटर दूध देगी, सोचते हैं थन भी तो उतना बड़ा होगा। और बहुत बड़ी गाय होती है, और दिखती है जर्सी की तरह। ना वो जर्सी है ना फिजिशियन है, वो हॉल्स्टीन और फिजिशियन है। तो ये सब में, जानवरों में भी अब बताइए ना, अब आप कहेंगे तो ये तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अगर बाप था ब्रिटेन में, ई यहाँ पर हो गया। अब कुछ दिन में ऐसे मेल फीमेल में भी होगा। अब आदमी रहेगा अमेरिका और मेहरारू रहेगी जर्मनी, तो ऐसे ही होल्स्टीन फिजिशियन करा देगा सब। तो ए सेक्सुअल में कोई जरूरी नहीं है। देखिए पेड़ पौधे ए सेक्सुअल में नहीं आते हैं, पेड़ पौधे सेक्सुअल में आते हैं सर। जिसमें मेल और फीमेल हो गया वो सेक्सुअल में आते हैं सर। ए सेक्सुअल में 3 चीजें आती हैं सर। देखिए, विखंडन, मुकुलन, और एक आती है बडिंग। बडिंग, ये 3 चीजें होती है। ये क्या चीज है भैया? विखंडन। विखंडन उसे कहते हैं जब कोई एक कोशिका, अब आपको हम कोशिका विभाजन में बता दिए थे, असूत्री विभाजन में। विखंडन उसे कहते हैं जब कोई बड़ी कोशिका होती है, बीच से इस तरह से पचक जाती है, और साइड में जाके फिर ये 2 भाग में टूट जाती है। तो एक से दो बन गया ना, एक से दो बन गया। इसी को कहते हैं विखंडन। क्या कहते हैं? विखंडन। ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें मेल फीमेल की कोई जरूरत नहीं। हो गया। एक आदमी पूछ रहे हैं सर, गाय का सीमेन कितने दिन तक रह सकता है? अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस गाय का लाया है। सबकी वैरायटी अलग होती है। हालांकि 20 से 25 दिन तक सीमेन को स्टोर किया जा सकता है। आगे देखिए, सीमेन स्टोर करने के लिए कंपनी आती है अलग से, वो बहुत बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। देखिए, तो जब कभी विखंडन क्या होता है, एक बड़ी कोशिका जब 2 छोटी कोशिकाओं में टूट जाती है तो इसे विखंडन कहते हैं। ये सेम उसी तरह था जिस तरह से ए माइटोसिस हुआ था, यानी असूत्री विभाजन। इसमें मेल फीमेल की कोई जरूरत नहीं होती है। जब एक कोशिका बड़ी होकर 2 भागों में बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? असूत्री विभाजन। वैसे ही होता है। मुकुलन में क्या होता है? मुकुलन, मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर का कोई एक अंग बड़ा होकर वो मुख्य चीजों से अलग हो जाता है। जैसे कोई पेड़ है इस तरह से, ये पेड़ है, इस पेड़ का एक ये वाला भाग है। मुकुलन में क्या होगा ना कि इसका ये वाला जो पोर्शन है बड़ा हो जाएगा इस तरह से। देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। और एक वक्त आएगा कि यहाँ से कट जाएगा, और कट के ये गिर जाएगा यहाँ पर, और फिर यही आगे जाके सेम शकल का एक नया पेड़ बना लेगा। सेम शकल का नया पेड़ बना लेगा। तो जब कि शरीर के ही किसी अंग के कट जाने से एक नया चीज बन जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मुकुलन कहा जाता है। ये छोटे मोटे जीवों में होता है, असूत्री विभाजन में। ये जरूरी नहीं है हम लोग के लिए पढ़ना, लेकिन बता दे रहे हैं आपको। तो ये किससे होता है? शरीर के कट जाने से होता है। शरीर के कट जाने से हो जाता है मुकुलन। क्या हो गया? मुकुलन। किसी को दिक्कत है जी? इसके ऊपर मूवी है जी? क्या क्या कमेंट बोलते हैं?
चलिए मुकुलन हो गया। आगे देखते हैं लोग। अब इसके बाद तीसरा आता है कायिक जनन। तरीके मुकुल यहाँ लिख दिए, मुकुलन को ही इंग्लिश में बॉडिंग कहते हैं, बॉडिंग। यहाँ होता है कायिक जनन। कायिक जनन, कायिक जनन में क्या होता है भैया, जब कभी शरीर के किसी एक अंग द्वारा, एक शरीर जैसे, कैसे बताएं आपको, कोई एक पौधा देखे होंगे, एक पौधा है, उसके ऊपर एक दूसरा पौधा वहीं से निकल जाता है, जड़ की जरूरत नहीं है, वहीं से एक दूसरा निकल जाता है। तो इसकी ये काया है यानी शरीर है, इसी काया से एक और निकल गया तो उसे कहते हैं कायिक जनन। इसमें मेल और फीमेल की इसमें भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, मेल फीमेल की इसमें भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है पथल चट्टा। एक पौधा होता है पथल चट्टा, वो देखिएगा उसके पत्ती से एक दूसरा पौधा निकल जाता है, उसकी पत्ती से दूसरा पौधा क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इसके लिए कोई भी मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मेन होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों में होता है, प्लांट में भी होता है जितने भी पौधे हैं, और एनिमल में भी होता है, एनिमल में, एनिमल दोनों में ये होते हैं सब सेक्सुअल। ये सेक्सुअल में क्या होता है, विखंडन, कोई एक कोशिका दो में चली गई वो विखंडन हो गया। शरीर का कोई एक अंग है, कट के फिर वो एक नया शरीर का निर्माण कर लिया, वो क्या हो जाता है भैया, मुकुलन हो जाता है। और कायिक जनन में बताएंगे भैया, कायिक जनन क्या होता है, इसमें शरीर का ही, शरीर के ऊपर से एक नया पौधा निकल जाता है, उसे क्या कहेंगे, कायिक जनन के नाम से जानते हैं, कायिक जनन के नाम से जानते हैं। हो गया। अब वो पीडीएफ आगे देखें। किसी को माथा चढ़ जाता है, वो क्या होता है भाई, माथा कौन चीज चढ़ जाता है, आगे देखिए बाबू। ये आपका मुकुलन वगैरह, ये यहाँ समझिए अब मेन, ये होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पेड़ पौधों में भी होते हैं, पेड़ में भी मेल होता है और फीमेल होता है, और एनिमल में भी मेल होता है और फीमेल होता है। तो पेड़ पौधों वाली चीजें हमको बॉटनी में पढ़नी है तो इसको बॉटनी में पढ़ा देंगे, बस इतना यहाँ ध्यान से समझिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेड़ पौधों में भी होता है। अब एनिमल में जानवर भी आ जाते हैं, हम लोग भी तो एनिमल ही है। अब मेन हम लोग समझते हैं एनिमल का, ये वाला चीज आपको बॉटनी में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ तो बस बता दिए ना ये चीज कैसे होता है। यहाँ पर बॉटनी में ये सारी चीजें भी आ जाती हैं, क्योंकि ये भी चीजें पेड़ पौधों में ही देखने को मिलती है। तो ये चैप्टर एक्चुअली क्या है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर जो आता है वो जूलॉजी के अंदर आता है, लेकिन इसमें क्या है कि पेड़ पौधे दोनों आते हैं। तो जूलॉजी में हम मेन किसको ध्यान देखते हैं, एनिमल्स को, और बॉटनी में ध्यान देंगे पेड़ पौधों को। तो यहाँ तो आप एक ओवरव्यू समझ में आ गया ना कि पेड़ पौधों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब बॉटनी, जब जस्ट इसके बाद स्टार्ट होगा, जूलॉजी अब तो खत्म होने वाला है, उसके बाद आपको बॉटनी में एक क्लियर कर देंगे। अब एनिमल में आते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन के लिए। एनिमल में रिप्रोडक्शन देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एनिमल्स में कई चीजें ध्यान से अब समझते चलेंगे हम लोग। पहले मेल का देख लेते हैं, उसके बाद फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, मेल, पहले इधर मेल लिख देते हैं और इस साइड में फीमेल का, कंपैरेटिवली दोनों एक साथ देखते चलेंगे, मेल और फीमेल का। देखिए, कहेगा कि मेल का मुख्य जनन अंग कौन सा है, इसका होता है टेस्टिस। हेलो, देखिए भाऊ, मेल का मेन रिप्रोडक्टिव अंग जो होता है वो होता है उसका टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, तो दो होती है, टेस्टिस की संख्या दो होती है। और इसमें एक नस निकली रहती है जिसे हम लोग कहते हैं वैस, और ये जुड़ी रहती है पेनिस से, ऊपर जाके जुड़ी रहती है पेनिस से। पेनिस बाबू ये मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, अब इसमें कमेंट उल्टा सीधा करेंगे ना तो कमेंट ऑफ नहीं करेंगे, पूरा एप्लीकेशन से भगा देंगे, फिर आप प्ले स्टोर से भी ब्लॉक कर देंगे तो आप एप्लीकेशन उस आईडी से डाउनलोड भी नहीं कर सकते, फिर तो ऐसे चल जाएगा।
इसलिए जरूरी जो चीज़ है उसको समझिए, उल्टा सीधा नौटंकी नहीं कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन है, हमको पता है कि कुछ ससुरे पड़ोसी की औलाद है, हक के चल जाएंगे ऑनलाइन में, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ऑफलाइन में रहते तो कूच देते हैं आप लोग को, इसलिए जितना बता रहे हो उसको ध्यान से समझिएगा। पेनिस जो है उसके दो ही काम है, एक पेशाब करने के काम में आता है, दूसरा जो ये टेस्टिस है ये स्पर्म को बनाया है, यानी सीमन को बनाया है। ये सीमन बाहर कैसे आएगा, तो ये एक नस है जिसको कहते हैं वैस, और वैस के रास्ते ये पेनिस को दे देता है। किसे दे देता है? पेनिस। पेनिस का केवल यही काम होता है कि वो स्पर्म को फीमेल के अंदर पहुंचा सके, वो मुख्य रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है हमारे बॉडी का। तो मेल का मुख्य रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस। अब इस टेस्टिस में तीन चीजें होती हैं, याद रखिएगा। ये गोल वाली चीजें तो क्या होती है? टेस्टिस होती है। इसके बाहर एक हल्की सी परत होती है, इसको हम लोग कहते हैं इपीडिडमिस। इपीडिडमिस 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगी। इपीडिडमिस, इपीडिडमिस अधिवृषण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। ध्यान से समझिए, टेस्टिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? वृषण कहा जाता है। क्या कहेंगे? वृषण। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेल जो होता है फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होता है इसी टेस्टिस की वजह से। इसलिए आप देखेंगे कि सांड और बैल में क्या अंतर होता है। पैदा तो सब सांड होता है, लेकिन सांड के अंदर से ऑपरेशन करके उसकी टेस्टिस को काट के निकाल के फेंक दिया जाता है। तो अब वो सांड क्या बन जाता है? बैल बन जाएगा। उसको गाय के बीच में रखेंगे, उसको गाय से कोई मतलब नहीं है, कोई लाइन उन नहीं मारेगा। लेकिन अगर किसी सांड का टेस्टिस नहीं निकालेंगे तो सांड बन जाएगा, देखते रहेगा चक्कर पकड़। तो जितने भी लैंगिक क्रियाएं होती हैं वो इस टेस्टिस के कारण ही होती है। किसके कारण होती है? टेस्टिस के कारण। आगे बढ़े। यहाँ पे टेस्टिस को सुरक्षा कौन देता है? इपीडिडमिस देता है। क्या देता है? इपीडिडमिस देता है। टेस्टिस का काम कि टेस्टिस किन चीजों को निकालता है? दो देखिए, जहां से यहां से एक हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। ये टेस्टोस्टेरोन में बदबू ज्यादा होती है। टेस्टोस्टेरोन में बदबू क्या होती है? ज्यादा होती है। इसीलिए कुत्तों के टेस्टोस्टेरोन की देखिए, कुत्ते जो होते हैं उनकी सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए वो पेशाब करते हैं, और पेशाब के रास्ते ये टेस्टोस्टेरोन निकलता है, और वहां पर वो पेशाब करके अपने बॉर्डर को डिसाइड कर देते हैं कि ये मेरा एरिया है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है। और उसमें दूसरा कुत्ता जब आता है तो सूंघ के घुसता है, तो वहां कोई कुत्ता पेशाब किया रहेगा तो उसको पता चल जाएगा भैया ये दूसरे के एरिया में आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो कुत्तों में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, मेल में भी ज्यादा होता है। मेल में ही तो होगा भैया, मेल में ही तो टेस्टिस होती है, इसलिए मेल में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। कभी कभी कुत्ते जो होते हैं वो अपना बॉर्डर बनाने के लिए किसी मोटरसाइकिल के ऊपर पेशाब कर देते हैं, और मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसका मालिक कहीं गया था, मोटरसाइकिल के ऊपर पेशाब कर दिए। उन्होंने तो अपना बॉर्डर डिसाइड कर दिया। अब मोटरसाइकिल वाले को क्या पता कि उसके मोटरसाइकिल पे कोई पेशाब किया है कि नहीं, तो 10 मिनट में सूख जाएगा। अब मोटरसाइकिल लेके चला जाता है, अब वो मोटरसाइकिल पूरी दूसरे के एरिया में घूम रही है और कुत्ते सूंघ लेते हैं सब। अब वो मोटरसाइकिल का पीछा नहीं कर रहे होते हैं सब, वो इसलिए मोटरसाइकिल को डरा रहे होते हैं सब कि उस मोटरसाइकिल पे किसी दूसरे एरिया के कुत्ता पेशाब किया था, उसका टेस्टोस्टेरोन वो सूंघ के दौड़ा रहे थे सब। समझ में आ गया? इसलिए देखिएगा वो कभी भी कुत्ते मोटरसाइकिल को नहीं दौड़ाते हैं, वो आदमी को काटते उठते नहीं। अब पता नहीं ससुरा घेर लेगा तो काटिए लेगा सब, कौन जानता है। तो इससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल में, बेसिकली मेल में 12 साल की एज में निकल जाता है, और 12 साल का जब लड़का होता है, टेस्टोस्टेरोन जब उसका निकलना चालू होता है, तब वो महिलाओं की ओर आकर्षित होने लगता है, उसका गला भारी होने लगता है, दाढ़ी मूछ आने लगती है, ये गले की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, थोड़ा सा बोल्ड मतलब आता है। इस क्रिया को कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। देखिए, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है पहचान, सेक्सुअल का मतलब लैंगिक, प्राइमरी मतलब प्रथम। कोई लड़का है, इसकी सबसे पहली पहचान होती है कि उसके पास टेस्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेस्टिस होना चाहिए, अदरवाइज में वो लड़का ही नहीं है, वो हिजड़ा हो जाएगा। किसी का टेस्टिस निकाल दीजिएगा तो उससे बच्चे पैदा नहीं होगा, और महिला की ओर आकर्षित ही नहीं होगा, वो हिजड़ा हो जाता है यहाँ पर केवल टेस्टिस निकाल देने से। तो जब ये टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन 12 साल की उम्र में, तो 12 साल के एज के बाद लड़कवा थोड़ा चक्कर पकड़ करना चालू करता है,
और इसी से द्वितीय गौण लक्षण चालू होते हैं। जैसे दाढ़ी, ये लड़कों की मुख्य पहचान नहीं है, ये द्वितीय पहचान है। मोछ, ये भी लड़कों की मुख्य पहचान नहीं है, द्वितीय पहचान है। आवाज का भारी हो जाना, ये भी मुख्य पहचान नहीं है, ये सेकेंडरी कैरेक्टर है। सेकेंडरी मेन कैरेक्टर क्या है? अब आप एक बात बताओ ना, कोई लड़का है, उसका मोछ भी है, दाढ़ी भी है, आवाज भी भारी है, एकदम बोल्ड है, शरीर पे बाल ज्यादा आ जाते हैं, सब मेल के टेस्टोस्टेरोन की वजह से ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन उसका कोई ऑपरेशन करके टेस्टोस्टेरोन ने काट के निकाल दिया है, टेस्टोस्टेरोन काट के निकाल दिया, अब तो हिजड़ा हो गया, तो उसकी प्राथमिक पहचान तो चली गई, लेकिन द्वितीय पहचान के तहत वो क्या हो जाता है? मेल कहलाता है। तो मर्दों में, मेल में द्वितीय पहचान, द्वितीय लैंगिक पहचान यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। आगे बढ़ जाए, टेस्टोस्टेरोन की वजह। नसबंदी और हिजड़ा बनाने में अंतर होता है। नसबंदी में केवल ये नस काट दिया जाता है, तो उसका स्पर्म बाहर नहीं आ पाता है, और इसमें क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन में ये स्पर्म नहीं बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, इसमें जो सबसे मेन बनने का काम करता है वो होता है स्पर्म। स्पर्म, इसे हम लोग कहते हैं शुक्राणु। शुक्राणु, इसका जीवन काल 20 मिनट होता है। स्पर्म का जीवन काल कितना मिनट होता है? 20 मिनट होता है। और ये जो होता है यही बच्चे को जन्म देता है आगे जाके। स्पर्म का शेप इस शेप में होता है, पहले आप समझ जाइए, फिर आपको इमेज वगैरह दिखा के समझा देंगे, वरना अभी बीच में इमेज लाएंगे तो कंसेप्ट गड़बड़ हो जाता है। स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट होता है। स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है। कहाँ बनेगा? टेस्टिस में बनेगा। कितने जीवन काल होता है? 20 मिनट जीवन काल होता है। 20 मिनट। एक बार में जो स्पर्म की संख्या होती है लगभग 7 ml होती है, 7 ml। अब 7 ml कितना होता है भैया? कोई छोटा सा ढक्कन ले लीजिए, दवा वगैरह का ढक्कन होता है ना, इसमें छोटे बच्चे को सिरप वगैरह पिला दिया जाता है ढक्कन में, तो वो 7 ml का होता है। तो एक बार में कम से कम 7 ml स्पर्म बनना चाहिए, तब वह स्पर्म आगे जाके बच्चे को जन्म दे सकता है। 7 ml से कम स्पर्म बनेगा तो वो बच्चा जन्म नहीं ले पाता है। तो कभी कभी देखते हो किसी का शादी ब्याह हो जाता है तो बच्चे नहीं होता है, तो बाद में पता चलता है कि भैया जो पुरुष था ना उसमें स्पर्म की संख्या कम बन रही थी। तो स्पर्म जो होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु। जीवन काल 20 मिनट। आकार देख रहे हैं किस तरह से होता है? आगे मुंह होता है, यही आइए इसका टेल होता है। ये टेल को ही ऐसे ऐसे घुमाता है तो भाग जाता है। ये टेल, टेल की वजह से ही आगे गति कर सकता है। इसका जीवन काल कितना मिनट होता है? 20 मिनट होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछेगा, इस स्पर्म को आगे कौन ले आता है? भैया पेनिस जो होता है, पेनिस, पेनिस टेस्टिस से जुड़ा ही नहीं है, तो स्पर्म को आगे ले आने का काम करता है वैस डिफरेंस। एक नस का नाम है जिसका नाम है वैस डिफरेंस। ये क्या है? एक नस है। ये क्या है? नस है। ये नस क्या करती है कि पेनिस में, पेनिस कर रहे हैं, टेस्टिस में बन रहे स्पर्म को कहां तक लाती है? पेनिस तक लाती है। और उसके बाद ये पेनिस क्या करता है? इसे वेजाइना तक पहुंचा देता है। पेनिस को क्या कहते हैं? सिस्म कहते हैं। सिस्म, उसे वृषण कहते हैं, इसे सिस्म कहते हैं। तो पेनिस के दो ही काम होते हैं, वो एक पेशाब करने के काम में, और सेक्स के समय में उसे जो स्पर्म है इसे वैस ने लेकर आया है, वैस डिफरेंस ना, इसे यहाँ से यहाँ लाया है, और उसके बाद पेनिस उसे आगे जाकर ओवरी में पहुंचा, यूट्रस में पहुंचा देता है, फीमेल के वेजाइना के रास्ते ओवरी में पहुंचा देता है। ये मुख्य रूप से ये हो गया पुरुष जनन अंग। ये क्या हो गया? पुरुष जनन अंग। अब जैसे हम आपको यहाँ अभी ये फीमेल तो बता नहीं रहे ना, पहले यहाँ पुरुष वाला ही बता दे, देखते चलिए यहाँ तक में। अब हम एक बार में रिवाइज कर, बफरिंग कहाँ, चलिए ध्यान से देखिए बाबू लोग, आप लोग कोई प्रॉब्लम रहे तभी कमेंट कीजिए, वरना खास करके इस चैप्टर में हमारा अब दिमाग झनके का हम पूरा रिकॉर्डेड क्लास देके चल जाएंगे और चैटिंग ऑफ कर देंगे। इसलिए आप लोग को 20 बार विनती करते हैं कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, याद रखिएगा आप लोग। दोबारा हम रिवाइज कराते हैं बाबू। आम के पेड़ में बेटा, ये आम का पेड़ जब बॉटनी में पढ़ाएंगे तब बताएंगे, आप आदमी नहीं जानवर हो क्या? अभी बता दिए ना। अब पुबर्टी क्या होता है? पुबर्टी, रोहित कुमार शर्मा कह रहे हैं, पुबर्टी वो एज होता है जिस एज में एक लड़का को समझ में आ जाता है कि हम लड़का हैं और हमको लड़की चाहिए, एक लड़की को समझ में आता है। पुबर्टी के एज में दाढ़ी मोछ आने लगते हैं, स्पर्म बनना चालू हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और पुबर्टी के एज में महिलाओं में क्या होता है? स्तन का उभार हो जाता है और मेंसुरेशन साइकिल चालू होती है। उस अवस्था को कहते हैं पुबर्टी एज। लड़कों में 12 साल में, लड़कियों में 13 से 14 साल में हो जाता है।
एक आदमी कह रहे हैं सर जिसका एक ही टेस्टिस रहेगा तो क्या होगा, स्पर्म की संख्या कम बनेगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से एक किडनी रहता है तो काम तो करता ही है लेकिन उतना अच्छा से काम नहीं करता है, तो इसमें वो हिजड़ा नहीं बनेगा। अब एक बार रिवाइज करा देते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिगर के हिसाब से। अब तो ये बता ही दिए, देखिए वो ये जो हो जाता है ये हो गया टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है। टेस्टिस को बाहर से सुरक्षा कौन देता है, इपिडिडमिस। कौन देता है, इपिडिडमिस। क्या होता है, ईपीडी, अधिवृषण कहते हैं। हिंदी में टेस्टिस को क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं, विषण कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया। टेस्टिस का काम क्या होता है, टेस्टिस से कितने हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं जो बदबू देते हैं। वहां पर जो कुत्तों वगैरह में, जानवर, इंसानों में कम बदबू देते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और क्या निकलता है, स्पर्म। स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट होता है। कितना होता है, 20 मिनट। कितना होता है भाई, 20 मिनट होता है। आगे समझते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। ये हो गया। ये नस का नाम क्या होता है, वैस डिफरेंस। ये नस का नाम क्या होता है, वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस होता है। इस नस को क्या कहते हैं, वैस कहते हैं, वैस। और ये जाके जुड़ा रहता है किससे, पेनिस से जुड़ा रहता है। किससे जाके जुड़ा रहता है, पेनिस से। पेनिस पेशाब और स्पर्म को बाहर पहुंचाता है, लेकिन स्पर्म को लेके कौन आता है, वैस। इसीलिए जब कभी भी इस वैस को काट दिया जाता है ना, यहां से काट देता है डॉक्टर, तो उसको कहते हैं वैस्कोटॉमी। टॉमी मैंने काट के निकाल दिया। कौन है चीज को काट के निकाला, वैस को काट निकाल दिया। तो लड़का चोट्टा पढ़ता है कि पुरुष नसबंदी वैस्कोटॉमी कहलाता है। कंसेप्ट से पढ़ेगा ना तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, एक बार में बस। अरे वैस को काट दिया तो टॉमी, वैस्कोटॉमी। समझ में आ गया कि नहीं। फीमेल में बताएंगे कैसे ट्यूबोकोटॉमी हो जाता है। तो इस वैस को काट देंगे तो नसबंदी हो जाता है। नसबंदी में आपका स्पर्म बनता है, ठीक है, बनेगा। और वो स्पर्म बाहर भी आएगा, लेकिन यहाँ पे उसे काट दिया गया इसलिए यहीं पर वो रह जाएगा। और लाइसोसोम आएगा तो उसको यहीं पे मार और के खत्म करके साफ कर देगा, वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो पुरुष नसबंदी में क्या काट दिया जाता है, वैस डिफरेंस नाम की नस को काट दिया जाता है, जिसे शॉर्टकट में वैस्कोटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैस्कोटॉमी के नाम से जाना जाता है। इतना में किसी को दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखिए ध्यान से, स्पर्म की एक बहुत बड़ी खराबी होती है, स्पर्म को ठंडा रहना पड़ता है, 35 डिग्री सेल्सियस रहना पड़ता है। स्पर्म हमेशा ठंडा रहेगा, 35 से भी कम रहना चाहिए उसका, 25 से 30 के बीच में रहना चाहिए स्पर्म को। और ये ससुरा बवाल हो गया। अब स्पर्म को अगर टेम्परेचर ज्यादा दे दीजिएगा तो मर जाएगा, बन ही नहीं पाएगा, बन नहीं पाएगा। उसके जिंदगी कितने दिन मिनट का होता है, 20 मिनट का होता है, बन ही नहीं पाएगा। इसे अब बताइए भैया, हमारा जो शरीर है इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, स्पर्मवा कह रहा है कि भैया हमको चाहिए 30 डिग्री से कम। 30 डिग्री से क्या चाहिए, कम। ले रे ससुरा, तू शरीर में है, शरीर का टेम्परेचर है। तो भगवान बहुत दिमाग लगाया। तो जो मेल के अंदर टेस्टिस होता है, मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है, वो उसके शरीर के बाहर हो जाता है। शरीर के क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर लटका दिया जाता है यहाँ पर। इसीलिए जो जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है, शरीर के बाहर होता है, ताकि वो टेम्परेचर को कम कर सके। इसलिए पेशाब का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है और पेशाब गर्म होता है। लेकिन स्पर्म का टेम्परेचर कभी भी 37 नहीं होता और स्पर्म कभी भी गर्म नहीं होता है। स्पर्म कभी भी पेशाब के जैसे गर्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, टेस्टोस्टेरोन। और ये समझ में आ गया ये शरीर के बाहर क्यों रहता है। अगर हम इस वैस को काट दिए, वैस को क्या कर दिए, काट दिए, तो स्पर्म बनेगा, लड़की के पीछे वो वैसे ही आकर्षित होगा जैसे वो पहले होता था। लेकिन वो स्पर्म बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके अंदर ही रह जाएगा और उसका लाइसोसोम उसको मार के खत्म कर देगा। बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, लेकिन वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में भाग ले सकता है। लेकिन अगर किसी का यही हटा दिए ऑपरेशन करके, ये टेस्टिस ही काट के निकाल दिए, जैसे सांड से बैल बना दिया जाता है, बतरू जो होता है ऐसा, बकरी का हस्बैंड महकते रहता है ऐसा वो, और एक खस्सी होता है ऐसा, खस्सी तो बहुत साफ सुथरा रहता है ऐसा, जिसका मीट बनता है मटन वगैरह, तो उसमें क्या किया जाता है, टेस्टिस से काट के निकाल दिया। टेस्टिस काट के निकाल देंगे तो उसको फीमेल की ओर कोई आकर्षण होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत। जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहता है वही ज्यादा लड़कियों के पीछे चक्कर पकड़ करते रहता है, टेस्टोस्टेरोन। और स्पर्म तो होता है, ये तो जनन के समय काम करता है। ये हो गया मेल का मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। मुख्य जनन अंग ये टेस्टिस है, पेनिस तो केवल पहुंचाने का काम करता है, अदरवाइज उसका कोई काम नहीं है। ये हो गया। प्यूबर्टी स्टेज किसे कहते हैं, जब किसी व्यक्ति में मतलब 12 साल की अवस्था, पुबर्टी उसके लिए हो जाता है जब उसके अंदर स्पर्म बनना चालू हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उसकी आवाज भारी होने लगते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। ये बड़े किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए ध्यान से, किसी किसी मेल में एक बीमारी होती है, पहले समझ लो बाबू, आप फिर बाद में क्वेश्चन पूछियो। किसी किसी मेल में एक बीमारी होती है, देखिए
यहाँ इसको मिटा देना बाबू, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। और यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लड़कों को। ये टेस्टिस है, टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? दो। एक काट, एक निकाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक से भी वो उतने काम करेगा, बट स्पर्म की जो मात्रा है वो 7 ml से घट जाएगी। ये इसका टेस्टिस है। और यहाँ पर ये कौन सी नस है? ये नस का नाम है वैस डिफरेंस। क्या है? वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस। और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है पेनिस से। किससे जुड़ा हुआ है? पेनिस से। अब एक चीज दिक्कत समझिए कि यहीं पर होता है किडनी, यहाँ पे होता है किडनी पेट के ऊपर, और किडनी जो होती है ये पेशाब बना देती है। क्या करती है? पेशाब बना देती है। अब पेशाब की नस भी आके इसी पेनिस से जुड़ी रहती है। ले ससुरा, पेनिस को पेशाब भी निकालना है और स्पर्म भी निकालना है, और दोनों का रास्ता अलग है। भाई साहब यहाँ से ध्यान से नहीं समझोगे ना, उड़ जाएगा दिमाग से एकदम सीधे। यहाँ देखो बबुआ, इस डायरेक्शन से क्या जा रहा है? स्पर्म जा रहा है। यहां से क्या जा रहा है? स्पर्म। और इधर से क्या जा रहा है? यूरिन। यूरिन, यूरिन जा रहा है ना। अब यहां पर एक कोई ना कोई रुकावट होनी चाहिए ना, कि भैया जब स्पर्म जाए तो पेशाब को रोक दे, और जब पेशाब जाए तो स्पर्म को रोक दे। दोनों एक साथ नहीं आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ एक दरवाजा लगा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। समझ में आ गया कि नहीं? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, ये स्पर्म को रोक के रखता है पेशाब के लिए। जिसमें ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होता है, वैसे व्यक्ति जो होते हैं, जब वो कभी रात में सोते हैं या कभी सोते हैं, तो उनकी मेंटली डिसऑर्डर की वजह से इनका टेस्टिस जो होता है स्पर्म बनाने लगता है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड उतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता है, तो उनका अपने से वो उसका स्पर्म बाहर आ जाता है। ये बीमारी होती है, इसको डॉक्टर से इलाज कराने पर ये ठीक हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो ये बीमारी बहुत अजीब चीज है, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो एनर्जी में बहुत ज्यादा, उसमें एनर्जी लॉस होता है। तो अपने से बन के अगर बाहर चला जाता है तो भी दिक्कत है। किसी किसी में क्या होता है कि वो कंटिन्यू बन रहा होता है और पेशाब के रास्ते आ रहा होता है, तो उसका भी शरीर पे काफी ज्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। अगर कि यहाँ पर, और मेस्टरबेशन जो होता है, मेल और फीमेल दोनों में मेस्टरबेशन होता है। मेस्टरबेशन उसे कहते हैं कि बिना सेक्स के सेक्स की फीलिंग करना मेस्टरबेशन कहलाता है। और इसमें क्या करता है? पुरुष अपने स्पर्म को जानबूझ के बाहर निकालता है। अगर ये ज्यादा कर देता है पुरुष, जब कभी भी ज्यादा ओवर मेस्टरबेशन हो जाता है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाती है। फिर उसको एक लंबा चौड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है आगे जाके, और ये एक प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेता है। मर्दों में सबसे कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर, और महिलाओं में सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं आजकल अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं, उनको फैशन भागल जा रहा है, तो कैंसर हो जाएगा तो घूमियो तू फैशन करके। और मर्दों में सबसे ज्यादा होता है प्रोस्टेट कैंसर, या तो फिर वो प्रॉपर इलाज नहीं कराते हैं, या फिर ज्यादा मास्टरबेट कर देते हैं, इस वजह से उनका प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। तो कई लड़कों को लगता है मास्टरबेशन मतलब ये चीज जो इस प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये नॉर्मल चीज, ऐसा नहीं है भाई। ये मेल में बहुत ज्यादा ये क्या करते हैं भैया, ये मतलब कहने का सेंस क्या है कि ये एक रिस्की चीज होता है। तो यूरिन को और स्पर्म को रोकने के लिए काम कौन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड काम करता है। मेल का अंग समझ में आ गया? रोहित कुमार शर्मा, स्पर्म का कहाँ बनता है? अरे भैया सब रामायण खत्म हो गई, पूछते कि रावण कौन था। स्पर्म टेस्टिस में बनता है भाई। सूर्या कुमार, लोल कहीं का तोरा अब नहीं पता है क्या है? अब नहीं समझ में आया तो जाके अपने मम्मी से पूछ लियो। पूछता है कि सर ऑटोमेटिक यहाँ पे नाइट फॉल कैसे होता है? अरे लोल कहीं का, उसी को तो समझा रहे थे कि अगर जिसमें बीमारी हो जाती है तो अपने से बन के यहाँ पे सोने के वक्त में निकल जाता है वहां पे ऑटोमेटिक। लोल कहीं का, तो हम सब समझते हैं। सूर्या कुमार जी बता दिए बबुआ, अब वो नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जाके घर मम्मी पापा से पूछ लियो। 7 ml स्पर्म बनने में कितना टाइम लगता है? भाई साहब एक मेल के अंदर जो सेक्सुअल टाइमिंग होती है वो 15 मिनट होती है। एवरेज कितनी मिनट होती है? 15 मिनट होती है मेल के अंदर में। 15 मिनट में वो बना देता है। अब किसी का 15 मिनट से घट जाता है तो वो भी डिसऑर्डर में जाता है, उसको भी डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। जो जगह जगह में सुने होंगे गुप्त रोग विशेषज्ञ, सुने होंगे ना, बाबा रहमानी पता नहीं कौन चीज खुरैना बाबा, ये सब गुप्त रोग। अब किसी किसी में 2 ही मिनट में स्पर्म बन जाता है, तो ये एक बीमारी में आ जाती है, डिसऑर्डर होता है ये बीमारी। अब ये डॉक्टर का सेक्शन हो जाता है, टीचर से हट के अब डॉक्टर। हम लोग कौन सी दवाई का नाम जानेंगे?
लिकोरिया बीमारी होती है, आगे पढ़ाएंगे। लिकोरिया एक बीमारी है, ओवर सेक्सुअल की वजह से होती है। लिकोरिया एक बीमारी होती है। सिफिलिस भी बीमारी होती है, ज्यादा सेक्स कर देने से लिकोरिया, सिफिलिस, ये सारी बीमारी हो जाती है। फिर उसमें टेस्टिस में घाव बनने लगता है। इसमें क्या बन जाता है? घाव बन जाता है। कभी कभी टेस्टिस में चोट लग जाता है ना, तो ये फूल जाता है, जिसे हाइड्रोसिल नामक बीमारी कहते हैं। मेडिकल के वक्त में इसमें ऑपरेशन करके उसे ठीक कर दिया जाता है। हाँ, वही हाइड्रोसिल का ऑपरेशन, चोट लगने से इसमें हो जाता है। अरे भाई विकास, विकास जी 25 बार लोल पूछ चुका है सर। किसी का एक ही टेस्टिस हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा रे लोल, कहीं का एगो किडनी होगा क्या होगा? स्पर्म की संख्या कम बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो बता दिए हैं उसको 40 बार क्या पूछता है? दीपक यादव, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन तो आप ऑपरेशन डॉक्टर करेगा कि हम करेंगे? आओ कर देते हैं भाई, जब बाहर कर देंगे दोनों शांति रह जाएगी। बाबू विकास अहिरवार, आपको ब्लॉक कर देंगे। एक एक क्वेश्चन में 20 बार पूछ रहा है कि एगो टेस्टिस रहेगा, एक एक गो लग रहा है हमरा। इसका पड़ोसी कौन है, उसको फायदा हो जाएगा। अरे रोहित कुमार शर्मा, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं बताए। अरे काम करने ऑफलाइन में रहते थूर देते। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। अचानक होने वाली क्रिया, छींक, जम्हाई, पलक झपकना, ये कौन सी है? रिफ्लेक्स एक्शन है। कब के बताएंगे? चलिए अब इतना हो गया भाई। तो गुस्सा की बात नहीं होती है, जो चीज देखो, गुस्सा का बात इसमें नहीं आता है। आपको डाउट है, आप पूछिए, हमको कभी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होता है? जब अगर कोई चीज पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं, तू बोलता है कि सर आप छोड़ दिए हैं, तो गुस्सा लगता है, कहता है कि मतलब हम ही पागल थे। और दूसरा एक चीज होता है कि जब हम बोल दिए कि इसको बॉटनी में पढ़ाएंगे, तो तू जूलॉजिया में पूछ रहा है। मतलब होम ट्यूशन थोड़े पढ़ा रहे हैं हम आपको। एक के वजह से पूरा एप्लीकेशन के लड़कों को डिस्टर्ब करेंगे। हमको खुद पता बाबू, हम टीचर बनने से पहले ना 6 महीना तक कोर्स किए, और चाइना में जिस तरह से स्टडी कराया गया था, वो स्टडी किए हैं कि चाइना एशिया का मरीज था, कैसे डेवलप हो गया। आज भी आप देखेंगे तो हम A to Z जिस तरह से बच्चा से स्टार्ट किया जाता है, वहां से पूछा जाता है। अब आप लोग क्या है कि आप एग्जाम, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। वैस्क डिफरेंस होता है, ये होता है, खत्म हो गया है। अब इसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल वाला हो गया, मेल वाले में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अरे बेवकूफ कहीं का, राजा नंदन साहब प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए दवाई का नाम बताओ। अरे भाई साहब, मतलब तू क्या चाहता है? हमको क्या समझ रहा है भाई? हम डॉक्टर थोड़ी हैं यार। नहीं, हमको दवा नहीं पता रहेगा। हम डॉक्टर नहीं ना बाबू। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट में स्पर्म नहीं, 20 मिनट में स्पर्म जो होता है वो खत्म हो जाता है। उसके अंदर जो ये शुक्राणु होते हैं ये मर जाते हैं। ये शुक्राणु होता है, 20 लाख शुक्राणु होते हैं। जब अभी फीमेल वाला बता देंगे, पहले एक बार मेल कंप्लीट कर दें, फीमेल कंप्लीट कर दें, फिर दोनों को मिला के बताएंगे कि जाइगोट कैसे बनता है, एम्ब्रॉय कैसे बनता है। आगे देखा जाए। वेस्कोटॉमी आगे बताएंगे। वेस्कोटॉमी मतलब क्या होता है भाई? वेस्ट को काट देना क्या हो जाता है वेस्कोटॉमी का? हो गया डाउट इन लोग का कंप्लीट। चलिए मेल वाला हो गए लोग। अब इन लोग का कोई क्वेश्चन वोश्चन अब नहीं है मेरे ख्याल। आगे देखें, चलो ध्यान से देखते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया। अब फीमेल वाला देख लेते हैं। मेल वाला हो गया, फीमेल वाला। फीमेल में क्या होता है भैया? फीमेल में मुख्य जो जनन क्षमता है, फीमेल का मेन सेक्सुअल पार्ट उसके वजाइना नहीं है, उसका अंदर जो किडनी के बगल में होता है, यहाँ पर इस पार्ट में होगा, किडनी के पार्ट में, उसको बोलते हैं हम लोग ओवरी। जिस तरह से मेल का मेन
रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेनिस नहीं था, क्या था, टेस्टिस। उसी तरह फीमेल का वेजिना नहीं होता है, फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ओवरी। ओवरी की संख्या 2, टेस्टिस की संख्या है 2। समझ में आया कि नहीं आ गया? टेस्टिस भी सेम होते हैं, पक्षियों में एक टेस्टिस होता है, मतलब वो ओवरी होता है वहां पे, ताकि वो हल्के हो सके और उड़ सके, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब आज आज के लिए इतना ही, कल बताएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के।